हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी खबरी। यूजीसी की हर बात कोमल मैम के साथ साथ साथ। कॉमर्स वीक चल रहा है हमारा। यस, लास्ट वीक में हमने कॉमर्स रिलेटेड 2-3 पॉइंट्स डिस्कस किए थे। नहीं देखे तो वीडियो जाके देखो। आज का वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि सीए सीएस तो सबने सुना है, गली गली में बच्चों को पता है। कॉमर्स वाला बच्चा करेगा सीए या सीएस, नो। साइंस वाला बच्चा करेगा इंजीनियरिंग, नो। मेडिकल वाला बच्चा करेगा क्या, एमबीबीएस, नो। सो उससे रिलेटेड अगर आप सर्टिफिकेशन कोर्सेज, अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज, नॉट टाइप ऑफ सर्टिफिकेशन कोर्सेज, मैंने आपको लास्ट वीडियो में थोड़ा आइडिया दे दिया था कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है। तो सीएस के अलावा क्या प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो आप ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन साइड में रख के आप उनको प्रायोरिटी बेसिस पे कर सकते हो और एक अच्छा पैकेज और एक अच्छी लाइफ जी सकते हो। यस तो सीएस को हम साइड में रखते हैं। मैं यहाँ पे आपको टॉप 3 और 4 ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में बताने वाली हूँ। और हम प्रोफेशनल कोर्सेज जो आप साइड बाय साइड जैसे सी और सीएस की प्रोबेबिलिटी होती है, सेम उसी तरीके से ये कोर्स आप कर सकते हो। तो सबसे पहले नंबर पे हम लेते हैं सीएमए इज द कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अगर आप सीएमए का प्रोफेशनल प्रोग्राम कर लेते हैं तो आप इक्विवेलेंट हो जाते हैं पीजी प्रोग्राम के। सपोज आपने सीएमए किया और एक बच्चे ने बीकॉम और एमकॉम किया, तो आपकी और उसकी कैपेबिलिटी सेम होगी, आपको उसके इक्विवेलेंट कंसीडर किया जाएगा। इक्विवेलेंट नॉट इक्वल, टू टर्म्स आर डिफरेंट टू ईच अदर, राइट। इक्विवेलेंट और इक्वल में बहुत डिफरेंस होता है। तो अगर मैं इसमें बात करूं, इसमें आपको अगर ये कि कौन कराता है, तो एक ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट है ICMAI। इसको आप इसकी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो। एलिजिबिलिटी 10+2 में कोई भी स्ट्रीम वाला बच्चा इसको कर सकता है। इसको करने में 4 साल लगते हैं। इसमें जो पासिंग परसेंटेज है वो कम है, लेकिन सी और सीएस के कंपैरेटिवली ज्यादा है। 3 to 4% बच्चे यहाँ पास करते हैं। सपोज 100% या 100 बच्चों ने अप्लाई किया है तो उसमें 3 या 4 बच्चे ही पास कर पाते हैं। एंट्रेंस एग्जाम इसमें टफ होता है, लेकिन सीएस के कंपैरेटिवली ठीक होता है। प्लेसमेंट अगर बात करें, ऑन एन एवरेज 10 लाख का प्लेसमेंट लगता है और हाईएस्ट प्लेसमेंट 27 लाख का लगता है। टॉप कंपनीज आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगी, फटाफट से आप देख सकते हो। सेकेंड ऑप्शन हम लेते हैं ACCA। ACCA अभी तक ऐसा कुछ लग रहा होगा कि इट इज अ टाइप ऑफ बोर्ड, लेकिन नहीं, ये कोर्स है जैसे एसोसिएशन ऑफ चार्टेड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। एंड ये सर्टिफाइड अकाउंटेंट का बहुत अच्छा कोर्स है। इवन आउट ऑफ इंडिया में इसकी डिमांड और इसकी जो करने का तरीका है वो बहुत अलग है और बहुत मतलब यूनिक है। सो अगर मैं बात करूं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, अगर आपको मास्टर्स के इक्विवेलेंट कुछ मिलेगा तो ये मिल सकता है और इसकी प्रोबेबिलिटी, पासिंग परसेंटेज भी ज्यादा है कंपैरेटिवली सीएमए की, राइट। इसमें एलिजिबिलिटी होने के लिए आपको 10+2 में 50% मार्क्स होने चाहिए और मैथ्स या अकाउंट्स में से कोई एक सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप पीसीएम वाले बच्चे हैं तो भी आप ये कर सकते हैं क्योंकि आपके पास मैथ्स होता है। अगर आप कॉमर्स वाले बच्चे हैं तो आपके पास अकाउंट्स और मैथ्स में से कुछ एक तो होगा ही, तो भी आप कर सकते हैं। और कंपल्सरी सब्जेक्ट इंग्लिश भी है इसमें, ठीक है। इसके लिए एज 18+ होनी चाहिए, मतलब मिनिमम आपका 18 ईयर का होना चाहिए। पासिंग परसेंटेज एज आई सेड इससे ज्यादा फार बेटर है, तो 40 to 50% का है, तो सीधा 100 बच्चे करते हैं तो 50 बच्चे आराम से पास हो जाते हैं। 2 ईयर इसमें कोर्स ड्यूरेशन होता है और 3 ईयर का एक्सपीरियंस होता है जो मैंडेटरी होता है, जो कि ट्रेनिंग पीरियड होता है, जो कि करना आपको कंपल्सरी होता है, तभी आपको सर्टिफिकेट मिलता है। क्योंकि इसके बाद कुछ टेस्ट होता है, उसके बिहाफ पे आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। इसमें एग्जाम जो होता है वो एंट्रेंस होता है, मॉडरेट लेवल का होता है। इसमें आप अगर आप इसमें जॉब एनरोल करना चाहते हैं तो ACCA की वेबसाइट पे, खुद ही ग्लोबल वेबसाइट है, वहीं पे सारी जॉब्स पोस्टिंग होती है। आप वहीं से ही वहां पे जॉब अप्लाई कर सकते हो, दूसरा कोई सोर्सिंग की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तीसरे नंबर पे हमने रखा है CFA। बहुत सारे लोगों ने सुना है CFA, चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट। इसको अगर मैं बात करूं, इसमें इसकी सर्टिफिकेशन की अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट है ये भी पीजी डिग्री के। इसमें अगर मैं बात करूं, अगर एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो इसकी एलिजिबिलिटी को थोड़ा ध्यान से समझना। इसमें लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 होता है। अगर आप लेवल 2 पे जाना चाहते हैं तो आप सीधा बैचलर कंप्लीट करेंगे तो आप लेवल 2 पे जाएंगे। अगर आप बैचलर के ड्यूरेशन में तो आप सोच रहे हैं करने का, तो आप बैचलर के ड्यूरेशन में इसका लेवल 1 क्लियर कर सकते हैं, लेकिन लेवल 2 के लिए आपको बैचलर कंप्लीट ही करना होगा। दिस इज द एलिजिबिलिटी ऑफ CFA। तो आपको ये बहुत ध्यान से समझना है। इसका स्टैंडर्ड क्या है कि आपको 1.5 साल का कोर्स करेंगे और आप 2-3 साल का आपको ट्रेनिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और वो कंपल्सरी है। सेम इसमें पासिंग परसेंटेज 40 to 50% है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की, फोर्थ ऑप्शन में हमने रखा है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोगों ने MBA तो सुना होगा, लेकिन ये एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, ये कभी लोगों ने नहीं सुना, तो अब सुन लो अगर नहीं सुना तो। इसके आप बहुत सारे इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं। अगर आपको Tier 3 में अच्छे कैंपस, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन
नहीं मिल रही है तो आप इसको ऑनलाइन में भी कर सकते हो। ऑनलाइन में भी बहुत सारे लोग ये प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप उसके रिलेटेड कुछ गाइडेंस चाहते हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो इन तीनों चारों में से कोई भी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के लिए, कोई भी प्रोफेशनल प्रोग्राम के लिए। ये बेशक से सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है लेकिन इनकी वैल्यू नॉर्मल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के कंपैरेटिवली 100 टाइम्स बेटर है, राइट। इसकी एलिजिबिलिटी अगर आप चाहते हैं FRM की तो 10+2 होना चाहिए। ग्रेजुएशन आपने किया है तो सेकंड ईयर में रिकमेंडेशन होती है कि आप कर सकते हो। उसका रीजन क्या है, देखो कोई भी सर्टिफिकेशन, नॉट इवन बीकॉम, अगर मैं बात करती हूँ जनरल की, तो जनरल में भी आपको अगर आपको कोई भी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम करना है तो आप सेकंड ईयर के लिए चूज करो। फर्स्ट ईयर आप पहले अपने प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करो, चाहे BBA, BCA, BSc कुछ भी कर रहे हो, उसके बाद आप सर्टिफिकेशन स्टार्ट करो, ठीक है। 6 मंथ से लेके 1 ईयर में ये बच्चा कर लेता है और इसका परसेंटेज 45 to 60% होता है। वाव, इतने सारे ऑप्शन बता दिए। यस, दीज 4 आर ऑप्शंस आर रेदर देन आप CA CS की तरफ जाओ, आपको लगता है कि आपका कैपेबिलिटी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है या कहीं में पेशेंस नहीं होता है तो आप CA CS को छोड़ के ये वाले कोर्सेज भी कर सकते हो। CFA CA में तो बहुत डिमांड में भी चल रहा है। उसके अलावा FRM और जो ACCA प्रोग्राम है, दीज आर हाईली रिकमेंडेड प्रोग्राम। तो जो भी बच्चे हैं, जो भी बीकॉम से है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली उनको कर ही लेना चाहिए। अगर आप अगर आप कॉमर्स लाइन से अगर आपने बीकॉम चूज कर लिया है तो आपको ये प्रोग्राम कर लेना चाहिए बिना सोचे समझे। इससे रिलेटेड कोई भी काउंसलिंग चाहते हो तो गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो या तुरंत व्हाट्सएप भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना जिसमें हम ऐसे UG प्रोग्राम आपके लिए बताएंगे। टॉप 5 UG प्रोग्राम होंगे जो आप बीकॉम, जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।